Hello class third, you all are again welcome in your EVS class. In this class, we are going to study chapter number 2, My Family. Hope you all are doing good. Now let's start the chapter. Here we are going to discuss about my family. हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपने परिवार के बारे में पढ़ेंगे. Previously, we have discussed about ourselves. In today's class, we are going to discuss about our family. अपने परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे. Here we have activity. Activity you have to perform by your own. Family क्या होती है बच्चों? A family is a group of people who are closely related to one another. The member of a family look after one another and have fun together. Our family is our first school and our elders are our first teachers. We learn many things from our parents, grandparents, uncle, aunt, cousins, brother and sisters. बच्चों परिवार क्या होता है? जब हम साथ में अपने पेरेंट्स के साथ एक घर में रहते हैं, एक होम शेयर करते हैं, तो उसे हम परिवार बोलते हैं, जहां बच्चों ब्लड रिलेशंस आपस में रहते हैं. परिवार जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. परिवार हमारा प्रथम विद्यालय, प्रथम स्कूल होता है, और जो परिवार में हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमारे प्रथम टीचर होते हैं. Here we have types of family. A family maybe have a few or many members. So family may be small or large. A family in which only parents and their children live is called nuclear family, and a single parent families have only the mother or the father living with their children. A family in which grandparents, parents, children, uncle, aunts and cousin lives together is called joint family. Here we have nuclear family, then we have joint family. So there are so many kinds of family in our country, India. Number one is your न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, जिसमें पापा मम्मी और उनके 2 बच्चे रहते हैं. देन वी हैव सिंगल पेरेंट फैमिली, या तो बच्चा अपनी मम्मी के साथ रहता है या तो अपने पापा के साथ रहता है. और बच्चों लार्ज फैमिली, जिसमें बाबा दादी चाचा चाची सब मिलकर रहते हैं. रिलेशंस in a family. So here we are going to discuss about relations in a family. The people of one family related to each other are known as relatives. बच्चों एक परिवार में जो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनका संबंध रहता है, उन्हें हम relatives कहते हैं. The parents of one father are called paternal grandparents, and parents of one mothers are called maternal grandparents. The children of one uncle and aunts are called cousins. Brother or sister from same parents are called as siblings. Member of your family who live in the same house as you are your immediate family. Members like your uncle, aunt who do not live in the same house as you are your extended family. ओके लर्नर्स. सो बच्चों रिलेशंस आपको पता है, आप अपने घर में रहते होंगे तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, मौसी है, बुआ है, चाचा है, चाची हैं, उनके बच्चे हैं. सो यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट. बच्चों हमें पता है कि मम्मी की अपनी अपनी अलग फैमिली होती है. हमारी मम्मी की साइड की जो फैमिली होती है वो हम बोलते हैं ना मामा के घर या नाना के घर, तो उनके साथ हम यूज कर देते हैं. जैसे नाना है, नानी है, तो हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट. तो ये मामा की साइड हम यूज करते हैं. जब हम पापा की फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पेटर्नल ग्रैंड मदर, पेटर्नल ग्रैंडफादर, पेटर्नल अंकल. हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं मेटरनल और पैटर्नल. मेटरनल मतलब मम्मी की फैमिली से, और पैटर्नल मतलब पापा की फैमिली से. और बच्चों हमारे जो खुद के सगे भाई बहन होते हैं, जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उन्हें हम सिबलिंग्स बोलते हैं. जो हमारे चाचा के बच्चे होते हैं हम उन्हें कजिन्स बोलते हैं. बच्चों जो फैमिली मेंबर हमारे साथ रहते हैं, जैसे हमारे चाचा चाची, उन्हें हम इमीडिएट मेंबर बोलते हैं. लेकिन अगर वही अंकल आंट हमसे दूर रहते हैं तो हम उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. लेट्स डू इट. यू हैव टू परफॉर्म इट बाय योर ओन. Here we have a family tree. A family tree shows the relationship that the member of a family have. Okay, so here we have family tree. Now let us see. Here we have grandparents, mother, father, uncle, aunt, and here we have siblings, son, daughter, and here we have cousin. Activity, all the activity you have to perform by your own. Here we have hereditary features. Reena's father looks like her grandfather. रीना के जो पापा है वो उसके बाबा जी जैसे लगते हैं. He has the same curly hair. उनके भी वैसे ही बाल हैं जैसे उसके पापा के हैं. But Reena does not resemble her parents. People say she looks like her maternal aunt. लेकिन रीना जो है ना वो अपने बाबा और पापा जैसी नहीं लगती है, वो अपने नानी के साइड को पड़ी है. But she speaks and walks just like her father. Almost all of us look like our parents in some way or behave like them.
The features that we inherit from our parents or grandparents are known as hereditary feature. A husband and wife do not look like each other because they have different parents. ठीक है बच्चों, बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है आपके चैप्टर में। ठीक है, क्या बात कही गई है? बात कही गई है कि आप अपने घर में देखते होगे बच्चों कि आप हो, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा की तरह लगते हैं या उनके पापा बाबा की तरह लगते हैं, तो फैमिली में कुछ ना कुछ रिसेम्बल्स होता है। लेकिन बच्चों पापा मम्मी में कोई रिसेम्बलेंस नहीं होता, क्योंकि पापा अलग घर के हैं और मम्मी अलग घर की, उन दोनों की शादी हुई रहती है। लेकिन उस घर में जो बच्चे होते हैं, जो अंकल होते हैं, हमारे जो कजन्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं या एक दूसरे जैसे ही हमारी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होती है। The values we learn from our family. Our family teaches love, respect, honesty, hard work, gratitude, and so many other things. For example, our family shows us love by hugging us, saying I love you, and spending time with us. They teach us to respect others by listening to them and being polite. They teach us to be the honest by being honest with us, even when it is hard. They teach us to work hard by setting a good example and encouraging us to do our best. They teach us to be grateful by pointing out the things we are grateful for, both big and small. They teach us to be compassionate by helping others in need and being kind to others. They teach us to be responsible by giving us scores and holding us accountable for our actions. They teach us to be diverse by exposing us to different cultures and people. They teach us to be resilient by helping us overcome challenges. They teach us to be optimistic by believing in us and our ability to succeed. The lessons and values that we learn from our families help us to become good people and live good lives. Okay dear learner, so these are the things that we learn from our family. जो परिवार में हमें संस्कार मिलते हैं, जिस कल्चर में हम पढ़े लिखे होते हैं, बड़े होते हैं, वही कल्चर बच्चों हमारी वैल्यूज होते हैं। कभी कभी कोई बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करता है क्लास में, तो टीचर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, आपकी फैमिली ने आपको बहुत अच्छे वैल्यूज दिए गए हैं। बच्चों घर में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल है जैसे कि हमारी फैमिली हमें प्यार कैसे करती है, हमें गले लगाकर हम अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोलते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं। ठीक है बच्चों, देन वी हैव चेंजेस इन द फैमिली। परिवार में कैसे परिवर्तन हो रहा है? चेंजेस हैपन इन द फैमिली व्हेन न्यू मेंबर्स आर एडेड और व्हाट दे नीड। फैमिली ग्रोज व्हेन न्यू बेबी इज बोर्न। जब न्यू बेबी बच्चा होता है तो फैमिली बड़ी हो जाती है, और जब किसी की शादी होती है तब भी फैमिली बड़ी हो जाती है। फैमिली चेंजेस व्हेन समबडी डाइज। जब किसी की डेथ हो जाती है तब भी फैमिली जो है वो चेंज होती है। बच्चों दीज चेंजेस मे मेक यू हैप्पी और सैड। ऐसे चेंजेस आपको खुश भी कर सकते हैं और दुखी भी कर सकते हैं। थिंग्स वी डू विद आवर फैमिली। Let us read together. We do so many things together, eat food together whenever we can, take care of each other when they are ill, do recreational activities together, go on vacations together, celebrate festive times and weddings together. That's all about this class. I'll be seeing you in another EVS class. Till then, revise your chapter properly. Take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.